हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज आप जो पढ़ने वाले हैं वह हमारे संविधान के अनुसूचियों के बारे में आप पढ़ेंगे। हमारे संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं आप। मूल रूप से हमारे संविधान में 8 प्रकार के अनुसूचियों का उल्लेख था। बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया 4 अनुसूचियों को। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में फिलहाल 4 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। प्रथम अनुसूची, प्रथम में क्या उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची में यह उल्लेख किया गया है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुसूची प्रथम, इसमें उल्लेख किया गया है कि भारतीय संघ राज्यों के घटक एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 8 है। संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या वर्तमान में 8 है। यह 9 था। जम्मू कश्मीर एक राज्य था। इसको जब संशोधित करके संविधान संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह 8 हो गया, 9 हो गया था। बाद में 26 जनवरी 2020 को मर्ज किया गया। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को मर्ज करके, इसको 2 थे ये पहले, दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से थे, लेकिन बाद में इसको संशोधित करके 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया है। एक दोनों को मर्ज करके मिला दिया गया है। तो केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या अभी फिलहाल 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। तो प्रथम अनुसूची में हम लोग क्या पढ़े? प्रथम अनुसूची में क्या उल्लेख है? प्रथम अनुसूची में उल्लेख है कि भारतीय संघ के घटक राज्यों के और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी हो गया, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 2-3 लिखते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया और राज्य स्तर में विधानसभा
के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, यानी कि इन सारे पदाधिकारियों को जो भी वेतन दिया जाएगा, वेतन, भत्ता और पेंशन, इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 2 में। यानी कि द्वितीय अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, आप पढ़ेंगे तृतीय अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारी हो गए, पदाधिकारी विभिन्न पदाधिकारी हो गए, ये जब शपथ लेते हैं तो उस समय जो क्या शपथ लेंगे इसका उल्लेख किया गया है। मतलब पद शपथ का उल्लेख किया गया। पद ग्रहण के समय पदाधिकारी पद ग्रहण के समय जो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान लेते हैं उसका उल्लेख किया गया है। शपथ तथा प्रतिज्ञान जो लेते हैं शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? भारतीय विभिन्न पदाधिकारी हो गए, मतलब विभिन्न, इसमें है उल्लेख है कि विभिन्न पदाधिकारियों पद ग्रहण के समय जो शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे उसका उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़ करके, उपराष्ट्रपति को छोड़ करके जितने भी मंत्री हो गए, मंत्री, संसद का मंत्री हो गए या फिर विधानमंडल का मंत्री हो गए या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इन सभी को क्या शपथ लेना है, इस चीज का उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। चौथी अनुसूची, अनुसूची चौथी यानी कि चौथी में क्या उल्लेख है? चौथी अनुसूची, इसमें उल्लेखित है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधि का उल्लेख किया गया है। प्रतिनिधित्व का उल्लेख, कि किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व रहेगा राज्यसभा में, किस केंद्र शासित प्रदेश का कितना प्रतिनिधि रहेंगे राज्यसभा में, इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि चौथी अनुसूची क्या कहता है कि इसमें है कि भारतीय राज्यसभा में प्रतिनिधियों का जो है उसका उल्लेख किया गया है कि राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व करेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या प्रतिनिधित्व रहेंगे, इस बात का यहाँ पे अनुसूची 4 में उल्लेखित है। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण किस अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 5 के अंतर्गत है। कि भारत के पूर्वी राज्य 4 हैं, इन चारों राज्यों में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन के विषय में प्रावधान किया गया है अनुसूचित 6 में। इसको आप याद रखेंगे।
मैं, मैत्री, आ में, मैत्री, आ में मित्री, आ में मित्री मीन्स असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है कि अपने अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान करे और नियंत्रण के लिए जो भी विधि होगा वह अनुसूचित छठी के तहत होगा। यानी कि अनुसूचित छठी क्या कहता है कि आप अपने अनुसूचित क्षेत्रों का विशेष नियंत्रण या प्रशासन के लिए कानून बना सकते हैं। तो यह छठी अनुसूची में उल्लिखित है। सातवीं अनुसूची में है कि यह सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, इन दोनों द्वारा जो भी कर या शुल्क लगाया जाता है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, पावरों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा यानी कि किस किस विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, कौन कौन विषय पे राज्य सरकार कानून बनाएंगे और कौन कौन ऐसे विषय हैं जिस पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, इस बात का उल्लेख है अनुसूची 7 में। और साथ ही साथ केंद्र तथा राज्य द्वारा जो शुल्क या कर लगाया जाता है वह भी प्रावधान किया गया है अनुसूची 7 में। इसमें 3 सूची का उल्लेख किया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिस विषय पे, जैसे कि आपका हो गया विदेशी मामले हो गया, रेल हो गया, डाक हो गया, या इस तरह का मामले में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। और केंद्र सरकार को फिलहाल 100 ऐसे विषय हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार है। और राज्य सूची में जो राज्य के विषय हैं जैसे स्थानीय प्रशासन, पुलिस, इस तरह का विषय जो है उस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। और दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, जैसे शिक्षा, इस तरह से राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 7वीं के तहत 3 सूची है जिसमें से केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में हम लोग ने देखा कि 3 प्रकार की सूची का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ करों एवं शुल्कों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 7 में। 8वीं अनुसूची, हमारा संविधान जिस समय बन रहा था उस समय मूल रूप से 8 अनुसूची थे, लेकिन बाद में संविधान को संशोधित करके
4 अनुसूची का और प्रावधान किया गया। तो फिलहाल 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है संविधान में। संविधान में फिलहाल 12 अनुसूची है। तो अभी हमने 7 अनुसूची तक पढ़ा। इसके बाद अगला अनुसूची है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची, इसको संविधान संशोधन, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह हुआ था 1951 में हुआ था। पहला संशोधन संविधान को जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। इस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार से संबंधित था ये। इसके तहत राज्य सरकार किसी भूमि को किस प्रकार अधिग्रहण करेगा उसका उल्लेख किया गया है, यानी कि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। किस प्रकार से अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में राज्य सरकार द्वारा किसी भूमि को अधिग्रहण करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची, इसको भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है दल बदल। इसमें उल्लेख है दल। यह 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी हो गया, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग अपनी चुनावी जीत के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी मनमाने रूप से आना जाना करते हैं, यानी कि एक पार्टी से पार्टी का स्थानांतरण करते हैं। इसको देखते हुए 10वीं अनुसूची को लाना पड़ा और 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। इसके तहत नियम है, कानून है, जिसके तहत पार्टी आप बदल सकते हैं। इसके बाद अगला जो है 11वीं अनुसूची। इसमें उल्लेख किया गया है स्थानीय सरकार, जो कि पंचायती राज 29 विषय प्रावधान किए गए हैं। 29 विषय पंचायती राज्य को दिए गए हैं अनुसूची 11 के तहत। और यह अनुसूची 73वां संशोधन 1952 में 52-53 में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसका प्रावधान किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया। 12वीं अनुसूची, यह भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह जोड़ा गया और 18 विषय प्रदान किया गया। शहरी क्षेत्रों के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किया गया और यह जिससे कि शहरी क्षेत्र स्वशासन के लिए कानून बना सके और अच्छी तरह से काम कर सके। तो इस तरह से हमने पढ़ा हमारे संविधान के अनुसूची के बारे में। और हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थे। बाद में संविधान के संशोधन करके 4 अनुसूची को और जोड़ा गया और फिलहाल अभी कितने अनुसूची हैं? अभी टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची क्या कहता है? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची क्या कहता है?
इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची क्या कहता है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण के समय क्या शपथ लेंगे, क्या प्रतिज्ञान लेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची क्या है, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसका उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का कैसे प्रशासन होगा, किस तरह से नियंत्रण रखा जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ छठी अनुसूची है, इसमें उल्लेख किया गया है मिजोरम और पूर्वी भारत के राज्य हो गया, इन सब में जो भी अनुसूचित क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र है, इन सभी को विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची छठी के तहत। सातवीं अनुसूची में कर शुल्क को जो सरकारों द्वारा लगाया जाता है, इसी में 3 सूची का प्रावधान किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें कानून बनाने का अधिकार कौन कौन से विषय पे केंद्र का है, कौन कौन विषय पे राज्य सरकार का है, और कौन कौन विषय पे दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। और 9वीं अनुसूची 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें भूमि से सुधार के संबंधित था, और यह राज्य सरकार द्वारा किसी भूमि को किस प्रकार से अधिग्रहण करेगा, इसका विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, 10वीं अनुसूची जो कि संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, और यह इसमें दल बदल से संबंधित है। ये 10वीं अनुसूची जिसमें से राजनीतिक पार्टियां के लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में मनमाने रूप से आना जाना करते थे, इसके लिए 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया और विशेष कानून बनाया गया। और 10वीं अनुसूची क्या कहता है, दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 11वीं अनुसूची हमारा है जो कि पंचायती राज्य को 29 विषय प्रदान किए गए हैं कार्य करने के लिए। 12वीं अनुसूची हमारा है जो कि शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से हम आज पढ़े हमारे संविधान के विषय में, जो कि अनुसूची के विषय में था। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।